दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की भी समझ में आ गई है और योगी जी की भी समझ में आ गई है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसान मूवमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। और अब जितने पोल पंडित हैं उन सबका ये कहना है कि बीजेपी इस तरीके से अब कामयाब नहीं हो सकेगी जैसे 2017 में हो गई। ये वही शख्स है, ये आदित्यनाथ योगी, ये वही शख्स है जिसकी हिंदू सेना ने 2018 में ये कहा था कि मुसलमान औरतों के कब्रों में घुस के कब्रें खोद के उसमें से निकालिए, उन औरतों को उन्हें रेप कीजिए। तो जो शख्स इस हद तक गिर के हैवानियत की सतह पे बात कर सकता हो, उससे आप किसी तमीजदार गुफ्तगू की तवक्को मत करें। 12 केसेस हैं योगी के ऊपर, कत्ल के, आतिशबाजी के, लूट के, और उनके ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू युवा वाहिनी है उनके ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी के आदमी तो ये है नहीं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये साहब जेल जाने वाले हैं। मुहर्रम के में फिसाद कराने के लिए एमपी होते हुए गोरखपुर की सड़कों पे वहां के एसपी ने इनको दौड़ा के पीटा था, और उसके बाद ये पार्लियामेंट में आके खड़े होके आंसुओं से भूं भूं करके रोए थे कि मुझे एसपी ने पीटा है। इन्हीं के इलाके के एसपी ने इनको पीटा था। और बिका हुआ और खरीदा हुआ मीडिया जो है, अब जाहिर सी बात है कि मालिक और आका के इशारे पे ही तो काम करेगा ना। अब वो झूठ फैलाने का उनको ठेका मिला हुआ है। बात मालूम है, हो गई है अच्छी तरह से कि हिंदू राष्ट्र करने से रोटी से पेट नहीं भर जाता, हिंदू राष्ट्र करने से पेट नहीं भर जा रहा, हिंदू राष्ट्र कहने से बीमारी का इलाज नहीं हो जा रहा, दवाई नहीं मिल जा रही, बच्चों की तालीम नहीं हो जा रही। सच्चाई ये है कि तुमने काश्तकार को लूट लिया, किसान को, और किसान की लूटी हुई 1 लाख रुपए की रकम में से उसको 6,000 5,000 रुपए लौटा करके उसको जता रहे हो कि हम तुम पर उपकार कर रहे हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर थे। शामली में उन्होंने अपनी स्पीच दी, लेकिन कैराना वो सिर्फ इसलिए गए कि 2016 में आपको याद होगा कि एक मामला बड़ा सुर्खियों में आया था। मीडिया ने बड़ा इस मामले को उछाला था, जिसमें यह कहा गया था कि कैराना में मुसलमानों की वजह से हिंदू पलायन कर रहे हैं, और कुछ घरों के बाहर कुछ बोर्ड्स लगाए हुए दिखाई दिए थे जिसमें मकान बिकाऊ के बोर्ड्स लगे हुए थे। उसके बाद लोग वहां पर गए, पत्रकार, और उसके बाद जिस तरह के खुलासे हुए कि कहीं ना कहीं 1-2 परिवार का मामला है जो आपस में किसी चीज को लेकर दुश्मनी है, लेकिन उसके नाम पर जिस तरह से पूरे कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर को बदनाम करने की कोशिश की गई और मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि यहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर रखा है। आज इसी मामले को बुनाते हुए योगी आदित्यनाथ कैराना के उन हिंदू परिवार के घर पर पहुंचे जिन्होंने उस वक्त इल्जाम लगाया था, और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल वहां पर पहुंचने के बाद और शामली में रैली में जिस तरह की बातें कही गई, पहले वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए।
किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है। तो सुना आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रैली के दौरान सीधे तौर पर मुसलमानों को धमकी दी है, और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति एक खास तबके के लिए कर रहा है। इसी चीज को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में साथ जुड़ गए हैं लाइव दो मेहमान हैं, दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और दूसरे मेहमान हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब। दोनों का आपका स्वागत है लाइव में। सबसे पहले रहमानी साहब, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये बात तो बहुत अच्छे तरीके से अब सभी की समझ में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की भी समझ में आ गई है और योगी जी की भी समझ में आ गई है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किसान मूवमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। और अब जितने पोल पंडित हैं उन सबका ये कहना है कि बीजेपी इस तरीके से अब कामयाब नहीं हो सकेगी जैसे 2017 में हो गई थी। तो ये अपने बचाव की ये जो बुझता हुआ बीजेपी का चिराग है उत्तर प्रदेश में, उसको अपने बचाव की आखिरी जद्दोजहद कर रहे हैं। और इनको ये बात मालूम है कि 1989 ऑनवर्ड उनकी कामयाबी की सिर्फ एक कुंजी है और वो कुंजी है नफरत, फिरका वाराना मुनाफरत। और वो फिरका वाराना मुनाफरत अपने अल्फाज में और अपनी अलामात में, अपनी तकरीरों में भी इस्तेमाल करते हैं और अगर उससे काम नहीं चलता तो खुरेजी करके इस्तेमाल करते हैं। तो उसी बुनियाद पर बीजेपी आती है, सरकार में जमती आती है और इस बार उनको लग रहा है कि ये कार्ड भी उनका नाकाम होगा। और लफ्जों की मर्यादा का ये तो सबको मालूम है। मुजफ्फरनगर में उसी वक्त मुजफ्फरनगर के हिंदुओं ने इस इल्जाम को खारिज कर दिया था कि यहाँ से कोई हिजरत हो रही है। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि न सिर्फ ये कि उनकी हिजरत नहीं हुई है तो काम के लिए या आपसी झगड़े में चंद लोग बाहर गए थे, वो फ्यूट हो गया था उसी वक्त, लेकिन जो असल हिजरत हुई 2013 के मुजफ्फरनगर के फिसादात में जो हजारों मुसलमानों की हिजरत हुई और वो अपने घरों को वापस नहीं जा सके, उस पर पर्दा डालने की भी ये कोशिश है। जो जोला में अभी तक लोग जो है मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे हैं, हिजरत तो उनकी हुई है जिस पर एक जरूरत नहीं है मोदी जी की, ये योगी जी की एक लफ्ज बोल सके। और अल्फाज का जहां तक ताल्लुक है, ये वही शख्स है, ये आदित्यनाथ योगी, ये वही शख्स है जिसकी हिंदू सेना ने 2018 में ये कहा था कि मुसलमान औरतों की कब्रों में घुस के कब्रें खोद के उसमें से निकालिए उन औरतों को, उन्हें रेप कीजिए। तो जो शख्स इस हद तक गिर के हैवानियत की सतह पे बात कर सकता हो, उससे आप किसी तमीजदार गुफ्तगू की तवक्को मत कीजिए। अब्दुल रहमान आबिद साहब, 6 साल बाद 2016 का ये मामला है और तकरीबन 5 साल से ज्यादा इस पूरे घटना को हो चुके हैं। 4.5 साल बाद योगी को याद आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा वो कोई एक गाना था ना कि वो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो ये तो कैराना के
जिन लोगों को सरप्राइज देना चाह रहे हैं योगी साहब, तो उन लोगों को मेरे ख्याल से इस वक्त यही मिसरा कहना चाहिए कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। भाई अगर आपको कैराना आने में 5 साल लग गए हैं, बल्कि 6 साल लग गए हैं, तो फिर आप आगे क्या करेंगे? अब असल बात यह है कि जिस पर आपने डॉक्टर तस्लीम साहब से भी गुफ्तगू की, डॉक्टर तस्लीम साहब ने भी उस पर खासी वजाहत कर दी है। देखिए, बुनियादी तौर पर 2 बात समझने की है कि आरएसएस की फिस्तायत का पूरी बुनियाद जो है और पूरा फलसफा वो झूठ, जुल्म, बर्बरियत पर कायम है, इनकी पूरी इमारत। और उसी इमारत पर ये अपने इख्तिदार का महल उन्हीं बुनियादों पर तामीर किए हुए हैं और उसको बरकरार रखना चाहते हैं। पिछले 5 साल से योगी साहब बगैर किसी की मुदाखलत के बिल्कुल एक ताजदार की तरह अपने आप को वो मुगल ताजदार से कम नहीं समझ रहे थे। हालांकि वो अपनी गुफ्तगू में अपने रिश्तेदार मुगलों को गालियां भी खूब बकते हैं, लेकिन बिल्कुल उन्हीं के तर्ज पर काम भी कर रहे हैं कि जैसे वो एक स्टेट के बादशाह हैं। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई दस्तूर नहीं। उन्होंने कह दिया ठोको तो ठोकना शुरू कर दो। उन्होंने कहा इनको मारो, फला मजहब वालों को पकड़ो, दाढ़ी वालों को पकड़ो, टोपी वालों को पकड़ो, यहाँ पैसा लगाओ। तो वो ये समझते हैं। और मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में हम इसको मुगलिया दौर की बादशाहत से तशबीह तो दे सकते हैं अगर बहुत महज़ब तज्जिया इसका करना चाहें या मिसाल देनी चाहें, नहीं तो सच्चाई ये है कि आज के दौर में ये एक बिल्कुल ही बहुत जबरदस्त किस्म का गुंडिज्म है। और ये जैसे गुंडे अपने गैंग चलाते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार को बिल्कुल उसी तर्ज पर चला रहे हैं जैसे हैं। ना उनके यहाँ कोई दस्तूर है, ना कोई कानून है, ना कोई शर्म है, ना लिहाज है। बस वो जो देखते हैं कि मुझे ये करना है, और वो करना क्या है, चूंकि उनके जहन में शुरू से आखिर तक नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। वो नफरत की बुनियाद पर ही पिछले 5 साल नहीं 25 साल से सरगर्म हैं। 5 साल में हो चुके चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को पता लग गया। बहुत से लोगों को पहले से ये बात मालूम है। आपको डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को ये बात पहले से मालूम है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जो है वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। वो अच्छा होता यह है कि जब अगर किसी क्रिमिनल को भी आप इख्तियार में बैठा दीजिए, जब उसे आप सरबराही किसी स्टेट की दे देते हैं, तो फिर उसे कहीं ना कहीं संविधान का और कानून का थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को उससे भी बिल्कुल बरतरफ किया हुआ है कि मुझे कोई लिहाज नहीं। आज वो कैराना का नाम लें या किसी और जगह का नाम लें, देखिए पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उन्होंने वहां धमकाया या भाषण दिया वो एक झूठ और फ्रॉड है। कैराना से कहीं लोगों ने कोई हिजरत नहीं की। अगर हिजरत की है तो अपने माश के लिए की है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये हर जगह होता है, मगरबी यूपी में जगह जगह से लोग दिल्ली में भी आए हुए हैं, दूसरी जगहों पर भी। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, मगरबी यूपी के ही, बहुत छोटा सा गांव है, मैं उस गांव से आता हूं। मेरे गांव की कम से कम 20 फैमिलियां पूरी तरह सेटल्ड हैं दिल्ली में, और सब के सब लोग जो है, मुझ समेत सब के सब लोग जो है यहाँ रोजी रोटी के लिए आए थे। रोजी रोटी करने के उसमें साथ साथ जो है वो वक्त के साथ साथ यहीं के होके रह गए, यहीं आबाद हो गए, बच्चे यहीं सेटल हो गए, कारोबार कर रहे हैं, घर जमीन मकान, बहुत सोने योगी आदित्यनाथ बहुत सोने गांव की जमीन जायदाद बेच भी दिए। तो ऐसे ही कैराना से भी लोगों ने दिल्ली, देहरादून या और चंडीगढ़ वगैरह अतराफ के जो इलाके हैं, या पानीपत, सोनीपत, जहां भी लोगों को रोजी रोटी का मौका मिला, लोगों ने हिजरत की। अब उसको आप जो है नफरत के नाम पर नफरत फैलाने के लिए उसको, उस हिजरत को जो मार्च के लिए हिजरत है, उसको आप फिरका वाराना बुनियाद पर जहर फैलाने के लिए बताने लगे, तो ये झूठ और फ्रॉड है। और इस फ्रॉड को कैराना के हिंदुओं ने ही बिल्कुल क्लियर करके रख दिया था 2017 में। जी तस्लीम रहमानी साहब, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है मुजफ्फरनगर फसाद का भी, और जिस तरह से ये कहा गया है कि अगर कोई व्यापारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको इतनी गोलियां ठोकी जाएंगी तो उसका पूरा परिवार, उसका पूरा खानदान याद रखेगा। क्या कहेंगे? खौफ का है। एक एजेंडा तो ये है कि आप हिंदुओं को खौफजदा करें कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं आए
तो फिर देखिए ये तमाम लोग हैं, ये होता रहेगा। फिर कांग्रेस से भी डराया जाएगा, मुसलमानों से भी डराया जाएगा, सेकुलरिज्म से भी डराया जाएगा, सबसे डराया। तो ये हिंदुओं को खौफजदा करना, दूसरी तरफ माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को खुसूसन टारगेट करके खौफजदा करना कि हमारे पास ताकत है और हम इस ताकत के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खौफजदा करने की एक पिछले 5 साल इसी तरह से सदा करने का काम दोनों को बीजेपी यहां भी कर रही है, यूपी में भी करती रही है। लेकिन जिस तरीके से किसान मूवमेंट खड़ा हुआ है, उससे ये अंदाजा हो रहा है, सबको हो रहा है कि कोई भी अब इस खौफजदगी का शिकार होना नहीं चाहता। 1 साल से किसान बैठे हैं, उन्हें खालिस्तानी भी कहा, उन्हें पाकिस्तानी भी कहा, उन्हें हुंडे भी कहा, उन्हें ये भी कहा कि ये किसान नहीं है, उन्हें ये भी कहा कि ये पेड मूवमेंट है। लेकिन इसके बावजूद अब 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा, 1 साल से किसान सड़कों पर बैठे ही हैं दिल्ली को घेरे हुए, तो कोई खौफजदा नहीं हो रहा। वहां पर भी एमएलए को के जरिए इन्होंने गुंडों को ले जाके मारने की कोशिश की, बैनर भी तोड़े फाड़े, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कोई नहीं डरा। तो अब ये डराने की आखिरी स्टेज पर जाकर खड़े हुए हैं कि अब हम कत्लेआम शुरू करेंगे। जैसा मैंने पिछले अपने टर्म में भी कहा कि जब आपका अलामतों से और अल्फाज से काम नहीं चलता, तब फिर आप फुरेजी करते हैं। तो 2013 के इलेक्शन, 2014 के लोकसभा इलेक्शन से फौरन पहले 2013 का इलेक्शन से 2013 में फिसाद करवाया, 2014 के पोलराइजेशन के लिए। और अब जो ये साहब फरमा रहे हैं, जाहिर है कि अभी आबिद साहब ने भी कहा, एक क्रिमिनल है। 12 केसेस हैं योगी के ऊपर, कत्ल के, आतिशजनी के, लूट के, और उनके ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू युवा वाहिनी है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी के आदमी तो ये है नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी, ये हिंदू युवा वाहिनी जो एक हार्डकोर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन खुद को क्लेम करती है और जो इस किस्म के बयान देती है, जो पूरे ईस्ट उत्तर प्रदेश में जिसने उपद्रव मचा रखा है, ये उसके सदर है। और इनको इसीलिए लाया गया था कि बीजेपी में अभी मौके उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा नफरत अंगेज चेहरा हो, जिससे ये मैसेज जा सके कि मुसलमानों का दावा दाबने का काम ये आदमी कर सकता है। उस बुनियाद पर इस मुल्क में वजीर आजम का बीजेपी के तायुन होता है, उस बुनियाद पर वजीर दाखिला का तायुन होता है, उस बुनियाद पर मुख्तलिफ स्टेट्स के वज़राए आला का तायुन होता है। और सिर्फ इस एक अकेली क्वालिफिकेशन के साथ इनको उत्तर प्रदेश का वजीर आला बनाया गया था। तो जो इस किस्म का क्रिमिनल माइंडसेट रखता हो पॉलिटिक्स में, वो क्रिमिनल बातें ही करेगा, और वही आज उन्होंने की हैं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल के मूवमेंट देखने के बाद इनके इस क्रिमिनलाइजेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये साहब जेल जाने वाले हैं। मुहर्रम के में फिसाद कराने के लिए एमपी होते हुए गोरखपुर की सड़कों पे वहां के एसपी ने इनको दौड़ा के पीटा था, और उसके बाद ये पार्लियामेंट में आके खड़े होके आंसुओं से भूं भूं करके रोए थे कि मुझे एसपी ने पीटा है, इन्हीं के इलाके के एसपी ने इनको पीटा था। तो इनका मुस्तकबिल ये है कि ये उन्हीं तमाम क्रिमिनल केसेस में इन्हें जेल जाना है, और अपने खाल और चमड़ी बचाने के लिए आज ये नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं। देखिए रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब, कहीं ना कहीं जब इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है तो मीडिया उसको बड़ा चढ़ा करके बयान की जाती है। आज से सुबह से ही लाइव उसका चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें बीजेपी जिस तरह से हमेशा कामयाब होती है, आखिरी मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में वोट जो है उसको मिल जाता है। तो क्या लगता है, किसान आंदोलन, कोरोना में नाकामी, महंगाई, तेल के रेट बढ़ते हुए, ये सब अलग रह जाएंगे और लोग हिंदुत्व पर वोट देंगे? नहीं, लोगों ने 7 साल बीजेपी की मरकजी सरकार को झेल लिया है, बहुत बुरे तरीके से झेला है। और ये तमाम चीजें कोरोना के दौरान जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ, करोड़ों मजदूर सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल गए हैं, उनके दिलों से वो जख्म नहीं निकलेंगे। जिस तरीके से लाशें गंगा और जमुना के तट पर बेयारो मददगार और बेकफन पड़ी थी, वो हिंदुओं ही की लाशें थी, मुसलमानों की एक भी लाश नहीं थी उनमें। ये याद रखना चाहिए योगी जी को भी और देश के हमारे बरादरान वतन को भी कि गंगा और जमुना के तट पर सारी लाशें कई किलोमीटर तक फैली हुई सब हिंदुओं की थी। आप समझते हैं कि जिसके घर का आदमी मरा और उसको शमशान तक नसीब ना हुआ वो भूल जाएगा उन चीजों को?
ये नहीं होगा। ये गलतफहमी का शिकार है योगी जी, और पता है योगी को भी, मोदी को भी और पूरी बीजेपी को भी कि 5 स्टेट्स के इलेक्शन में कोई एक स्टेट भी, इवन उत्तराखंड भी, वो अब जीतने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि चिराग साहब फड़फड़ा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से ये कम्युनलाइज सिचुएशन को करके और तमाम इन मुद्दों को जिनका आपने जिक्र किया, लोग इन्हें भूल जाएं और भूल के फिर से हिंदुत्व के नाम पर इनको वोट करें। तो हिंदुत्व लोगों के दिलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग हिंदू हुक्मरानी भी चाहते हैं, लेकिन ये अकेले हिंदू तो नहीं है ना, स्टेट में और भी हिंदू हैं, मुल्क में और भी हिंदू हैं, वो भी अपना हिस्सा लेना चाहते हैं और वो बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं और समझा रहे लोगों को कि अकेले ये हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। अब्दुल रहमान आरिफ साहब, क्या इस बात को समझाने में लोग कामयाब हो पाएंगे, नेता कामयाब हो पाएंगे कि अकेले ये हिंदू नहीं है? देखिए, अब नेता कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहां से आपने सवाल शुरू किया था, और गालिबन सवाल आपने मुझे से किया था, अच्छा किया डॉक्टर साहब ने उसमें सबकत लेकर के जवाब दे दिया। मैं बहुत से जवाब देने से बच गया, लेकिन मैं बुनियादी सवाल जहां से आपने शुरू किया था कि मीडिया ने सुबह से जो है इसको फैलाना शुरू कर दिया है, तो जिसे जो मीडिया कहलाता है, गोदी मीडिया, ये मीडिया सबको पता है कि ये सारा बिका हुआ है, ये खरीदा हुआ है, और बिका हुआ और खरीदा हुआ मीडिया जो है, अब जाहिर सी बात है कि मालिक और आका के इशारे पे ही तो काम करेगा ना। अब वो झूठ फैलाने का उनको ठेका मिला हुआ है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए उसके बदले में मिलते हैं, ये अरबों का कारोबार है। तो उस कारोबारी मुनाफे को कमाने के लिए लोगों के हाथों का निवाला छिनवाने में अगर मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है, तो वो तो ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूं। तमाम चैनल्स जो कर रहे हैं पिछले 7 साल से, वो यही तो कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मिडिल क्लास का आप सर्वे कर लीजिए जाकर के, या गरीब लोगों का सर्वे कर लीजिए, सारा है छोटे उद्योग तबाह बर्बाद हो चुके हैं, छोटे दुकानदारों की बर्बादी हो चुकी है, छोटे कारोबारी और मजदूर तमाम के तमाम जो है सड़कों पर आ चुके हैं। कुछ कोरोना की वजह से आए और उससे ज्यादा सरकार की वजह से आए कि सरकार ने लोग नोटबंदी जो था, नोटबंदी का फैसला कोई कोरोना से कम थोड़ा ही ना था। ये तो अगर बीच में कोरोना नहीं भी आता तो भी नोटबंदी के जो निगेटिव जो असरात हैं, जो उसके मईशत पर बुरे असरात मुरत्तब हुए, वो लोगों को जाहिर होते जरूर होते हैं, आज भी हो रहे हैं। आज जो है हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लाखों छोटे कारखाने जो है बंद हो गए, बहुत छोटे लाखों दुकानदार, सप्लायर तमाम के तमाम बेरोजगार हुए बैठे हैं। बहुत से वो लोग कि जिनके पास 2, 4, 5 लोग काम करते थे, रोजगार पाते थे, आज वो खुद नौकरियों के लिए बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनके कारोबार तो ठप हो गए। वो तमाम हिंदू हैं, उनमें 2, 4, 5% हो सकता है मुसलमान भी होंगे, इससे इनकार नहीं मैं करता हूं, लेकिन वो तमाम हिंदू हैं। वो जान रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा देने वाले यही लोग हैं पिछले 5-7 साल के अंदर। तो लोगों की हाथ की रोटी छीन कर गोदी मीडिया जो है लोगों को हिंदुत्व 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 समझा रहा है और पढ़ा रहा है। तो इस मकरो फरेब के खेल में, इस छल कपट के खेल में मीडिया तो इनसे आगे बढ़कर के इनका साथी बना हुआ है ना पिछले 5 साल से, 7 साल से। तो अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन पब्लिक भी इसको समझ रही है। लोगों को ये बात मालूम है, हो गई है अच्छी तरह से कि हिंदू 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 राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करने से रोटी से पेट नहीं भर जाता, हिंदू राष्ट्र करने से पेट नहीं भर जा रहा, हिंदू राष्ट्र कहने से बीमारी का इलाज नहीं हो जा रहा, दवाई नहीं मिल जा रही, बच्चों की तालीम नहीं हो जा रही। ये तमाम चीजें जो है हिंदू हिंदू कह करके कब तलक लोगों को ठगते रहोगे, कब तलक भिखारी बनाओगे? वो सारे लोग तो समझ गए किसान सड़कों पर क्यों है। किसान सिर्फ अपनी वजह से नहीं है, सच्चाई है, कहीं ना सच्चाई है। मैं 2 जुमले और बोल दूं शकील भाई, मैं 2 जुमले और बोल दूं इसमें। देखिए, किसान आज सड़कों पर है तो वो सिर्फ किसान के हितों के लिए नहीं है, बल्कि किसान जो सड़कों पर है वो इसलिए है कि उसका जो ये गवर्नमेंट कर रही है, ये इसने तमाम मजदूरों को भी सड़क पे ला दिया, किसानों को भी सड़क पे ला दिया, चूंकि किसानों की फसल तो बढ़ के बिक नहीं रही।
अगर 150 रुपए फसल के रेट बढ़ गए हैं तो उसको ये बड़ा एहसान बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि 1 बीघा जमीन में जिसमें 2 कट्टे खाद डल जाता है, या कम से कम 1 कट्टा तो हर हाल में डालना पड़ता है, उस पर 500 रुपए बढ़ा दिए। और 500 रुपए बढ़ाने के साथ साथ 5 किलो वजन कम कर दिया। फिर डीजल के और पेट्रोल के दाम, डीजल से जो पानी चलाया जाता है खेतों में, उसमें 65 रुपए में मिलने वाला डीजल आज 100 रुपए मिलता है। कितने % बढ़ा उसको सोच लीजिए, तकरीबन डबल हो गया। तो लागत का जो लागत किसान की खेती पर आने वाली है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और फसल में गन्ने में जो है 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ा करके एक बड़ा एहसान जता रहे हो कि साहब हमने किसानों पर बड़ा एहसान कर दिया। गेहूं की फसल पे हमने 10 रुपए 20 रुपए बढ़ा दिए, धान की फसल पे 25 रुपए बढ़ गए। अरे भाई तुमने 10 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए बढ़ा दिए, अगर मान लीजिए तुम्हारी इस बढ़ाई हुई कीमत से 1 बीघा में किसान को 75 से 100 रुपए का फायदा हो भी गया है, लेकिन उसकी लागत तो 1 से 1,500 रुपए बढ़ गई है 1 बीघा पे, तो तुमने तो उसको ठगा है। और 2,000 रुपए 3 महीने में उसको दे करके 6,000 रुपए साल के दे करके फिर उस पर एक नया एहसान जता रहे हो। सच्चाई यह है कि तुमने काश्तकार को लूट लिया, किसान को, और किसान की लूटी हुई 1 लाख रुपए की रकम में से उसको 6,000 5,000 रुपए लौटा करके उसको जता रहे हो कि हम तुम पर उपकार कर रहे हैं, उपकारी हैं। तो ये बात किसान भी समझ गया, हिंदू भी समझ गया, मुसलमान भी समझ गया, दस्तकार भी समझ गया, छोटा दुकानदार भी समझ गया, ये सबकी समझ में आ रही है। इसीलिए आज पागलों की तरह योगी आदित्यनाथ भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये थे अब्दुल रहमान आबिद साहब और तस्लीम रहमानी साहब जो हमसे बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जो उन्होंने आज शामली में दिया है, और कैराना में जिस तरह से जाकर के उन्होंने एक नया बाब सियासत पे खोलने की कोशिश की है। पलायन का मुद्दा जो 6 साल पुराना है, जो 6 साल पहले ही जिसके ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हो चुके हैं, और खुद हिंदू कम्युनिटी के लोग सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब फर्जी खबरें हैं, कुछ पर्सनल रीजन है, कुछ आपस का विवाद है, जिसकी वजह से लोगों ने ये वोट लगाए हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।